Hello बच्चों, let's read the question. The question says that ribosomes that acts as a catalyst or ribozyme is। तो अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो ऐसा राइबोसोम कौन सा है जो एक कैटालिस्ट या फिर राइबोजाइम के रूप में काम करता है या एक्ट करता है। तो राइबोसोम विच एक्ट एज कैटालिस्ट कैटालिस्ट और राइबोजाइम। तो ऐसा इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला 40 SRNA, बी है 50 SRNA, सी है 70 SRNA और डी है 23 SRNA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक राइबोजाइम है, वो है 23 SRNA। ये जो होता है वो एक केटालाइटिक या कैटालिस्ट या फिर राइबोजाइम होता है। यह बैक्टीरियल RRNA की जो सब यूनिट होती है 50S, उसकी जो कंपोनेंट है वो होती है 23 RRNA। तो इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें होता है एक राइबोसोमल पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी पाई जाती है। इस एक्टिविटी पाए जाने के कारण क्या करता है, 23 SRNA या कैटालिस्ट होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोमल पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी के कारण ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। पेप्टाइड बॉन्ड यह किसके बीच में बनाता है, बिटवीन एमिनो एसिड। तो यहां पर लिख देते हैं बिटवीन एमिनो एसिड। इस प्रकार से एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना करके यह प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है। तो ये हमने देखा कि 23 SRNA जो होता है वो एक केटालिस्ट या राइबोजाइम के रूप में काम करता है। यही हमारे प्रश्न का सही आंसर है। तो डी ऑप्शन जो हो जाता है वो 23 SRNA, वह हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। राइबोसोम दैट एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट और राइबोजाइम इज 23 SRNA। बाकी के जो हमें ए बी सी 40S 50S और 70S दे रखे हैं, वो राइबोजाइम या कैटालिस्ट नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन 23 SRNA। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।